इंडिया पर इस वक्त हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में हुए ओडीएफ घोटाले में बर्खास्त ग्राम विकास अधिकारी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी और ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, सनसनी सी फैली हुई है। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। दुर्गेश, बताइए कि कौन वो ग्राम विकास अधिकारी हैं जो बर्खास्त किए गए थे, किस सन में उनकी बर्खास्तगी हुई थी और उन्होंने अपनी जान जो है ट्रेन के आगे कूदकर क्यों दी? क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा है? और इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि ये पूरा मामला क्या था। जी, आपको बता दें कि ये जो सचिव थे ग्राम विकास अधिकारी रक्षित कुमार इनका नाम था और इनके ऊपर आरोप लगा था ओडीएफ घोटाले में 9,52,622 रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा था। क्षेत्रीय विधायक जो सेवता से हैं ज्ञान तिवारी, इन्होंने जांच कराई थी। जांच कराने के बाद में जो जांच हुई थी, जांच के बाद सत्यता पाई गई थी। सत्यता पाने के बाद में तत्कालीन जिलाधिकारी जो अनुज सिंह थे, उनके द्वारा कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही शासन स्तर पर भेजी गई और कार्यवाही में रक्षित कुमार सहित 3 अन्य लोगों को भी बर्खास्त किया गया था इसमें। और इसके बाद बर्खास्तगी हुई और रक्षित कुमार उसके बाद में अपनी जो जंग था वो लगातार लड़ रहा था। लेकिन आखिरकार जो आपको बता दें कि आखिरकार यही होता है, जब एक कहावत कही गई है कि जीवन लीला तभी समाप्त की जाती है जब कोई व्यक्ति अपने पूरी तरीके से वो जीवन से हार जाता है। तो वहीं कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि रक्षित कुमार पूरी तरीके से अपनी जंग लड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार का दबाव, क्योंकि उस समय वर्तमान जो पूर्व में यहाँ पर सेक्रेटरी थे और उस समय जो पारिवारिक स्थितियां थी वो उस समय काफी सही चल रही थी। लेकिन जब से बर्खास्तगी का माहौल हुआ, बर्खास्त हुए, उसके बाद में बताया जाता है कि रक्षित कुमार की जो पारिवारिक स्थिति थी वो भी बेहद नाजुक थी। और लगातार इन सब घटनाओं को देखते हुए कल बताया जाता है कि वही इनका गृह जनपद जो है मिर्जापुर, ये निवासी थे कोलना गांव के। रक्षित कुमार कोलना गांव पड़ता है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां के निवासी थे। और वहीं बताया जाता है कि एक जमुई चुनार करके स्टेशन पड़ता है, वहां पर इन्होंने अपनी ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त की है। जी दुर्गेश, जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ परिवारिक जनों से जानकारी मिल पाई है, आखिर इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? बताया जा रहा है कि ये इनका केस भी चल रहा था, और क्या इस दौरान ये कहीं नौकरी भी कर रहे थे या कोई व्यवसाय भी कर रहे थे या एकदम खाली थे? जी, आपको बता दें कि परिवार वालों से अभी तक बात नहीं हो पाई है। हालांकि जो उनके इष्ट मित्र थे, जो उनके साथ में तैनात थे, सचिव थे, उनसे बात हुई है। उनका यही कहना है कि जो पारिवारिक स्थिति थी वो बेहद नाजुक थी और इस समय कोई कार्य नहीं था और ऐसे ही घूमना था, टहलना था। गाड़ी जो थी, गाड़ी भी बिक गई थी और घर का जो सामान था, जेवर वगैरह, ये भी बताया जाता है कि ये भी यहाँ तक नौबत आ गई थी कि पूरा सामान भी बिक गया था। और अपने आप को लगातार बताया जाता है कि कहीं ना कहीं वो जीवन यापन करने के लिए कुछ काम कर लिया करते थे, लेकिन उन काम से संतुष्ट नहीं थे। और उसके बाद में कल मिर्जापुर ही डिस्ट्रिक्ट में जमुई चुनार स्टेशन पड़ता है, वहां पर अपनी जीवन लीला समाप्त हुई। और परिवार की स्थिति बताया जाता है कि बहुत ही नाजुक है और इस स्थिति में रक्षित कुमार अपनी जंग जो थी वो जंग नहीं लड़ सके और जंग हारने की कगार पर उन्होंने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करके फुर्सत ली है। जी, एक और जानकारी चाहेंगे, क्या इनके परिवारिक जनों के बारे में कुछ जानकारी हुई है? घर में कौन कौन है, पत्नी, बच्चे, कुछ जानकारी मिल पाई है? इनके तक या इनके दोस्त रहे पहले? जी, आपको बता दें कि इनसे जो जानकारी मिली है उसमें 2 बच्चे बताए जाते हैं कि इनके 2 बच्चे थे, इनके पत्नी थी और परिवार में पिता माता सभी लोग थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके साथ में जो अन्य 3 लोग बर्खास्त हुए थे उसमें अभयचंद मौर्य 43,05,634 रुपए का इनके ऊपर गबन का आरोप लगा था। संतोष कुमार थे 2,23,000 रुपए का इनके ऊपर गबन लगा था। मनोज कुमार 13,83,700 रुपए का इनके ऊपर गबन लगा था। और हालांकि रक्षित कुमार जो थे इनके पर 9,52,622 रुपए का गबन का आरोप लगा था। और इनके परिवार में जो जानकारी मिली है अभी तक, तो उसमें 2 बच्चे बताए जाते हैं और पत्नी और पिता और माता इनके बताई जाती है। जी बिल्कुल, तो देखिए बेहद दुखद खबर आ रही है इस वक्त मिर्जापुर जिले से, जहां पर बताया जा रहा है कि मिर्जापुर जिले के रहने वाले थे ग्राम विकास अधिकारी रक्षित वर्मा, जो सीतापुर में तैनात थे
ग्राम विकास अधिकारी पद पर रामपुर मथुरा ब्लॉक में। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि एक बड़ा ओडीएफ घोटाला हुआ था जब इनकी सीतापुर में तैनाती थी, और उस घोटाले को उजागर किया था जो सेवता से भाजपा विधायक हैं ज्ञान तिवारी, और उनकी शिकायत पर जब इसकी जांच कराई गई तो 4 जो सेक्रेटरी हैं, जिनमें 2 ग्राम पंचायत और 2 ग्राम विकास अधिकारी शामिल थे, उनकी जांच की गई थी और जांच में ये दोषी पाए गए थे, जिसके बाद इनकी जो है शासन से बर्खास्तगी की गई थी। इसमें जो है अभय चंद्र मौर्य जो ग्राम पंचायत अधिकारी थे, संतोष कुमार जो वो ये भी ग्राम पंचायत अधिकारी थे, मनोज कुमार ये ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनात थे, और रक्षित वर्मा ये भी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। और रक्षित वर्मा पर जो है, या रक्षित कुमार भी कहीं कहीं नाम लिखा है, 9,53,622 रुपये गबन का आरोप था। जांच में जब ये दोषी पाए गए तो इन चारों सेक्रेटरियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई। हालांकि ये मामला जो है अभी कोर्ट में भी चल रहा है, ये लोग कोर्ट भी गए थे। तो इसी दौरान बताया जा रहा है कि रक्षित कुमार जो मिर्जापुर के कुलना गांव के रहने वाले थे, वो इस वक्त आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे जब से उनकी नौकरी गई थी, नौकरी से बर्खास्त किए गए थे। छोटा मोटा वो काम कर लेते थे और लगातार कोर्ट में भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा दौर आया कि जब वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए और उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर के जमुई चुनार स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, और जैसे ही ये खबर जो है इनके शुभचिंतकों या इष्ट मित्रों तक पहुंची, कहीं ना कहीं उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में तैनात जो है रक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे और उनकी बर्खास्तगी हुई थी, और अब उनकी जो है कहीं ना कहीं वो जिंदगी की जंग भी हार गए। ट्रेन के आगे कूदकर उन्होंने अपनी जान दी।